गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम खंड कामी चैप्टर 6 पंडित मदन मोहन मालवीय जी पढ़ेंगे। पंडित मदन मोहन मालवीय जी के इसमें शैक्षिक विचार बताए गए हैं। वो बताने से पहले आपको इनका थोड़ा सा मैं जीवन परिचय मालवीय जी का देना चाहूँगी। ठीक है, सुनिए ध्यान से। पंडित मदन मोहन मालवीय जी का जन्म 25 दिसंबर 1861 को प्रयाग में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित ब्रजनाथ व्यास तथा माता का नाम श्रीमती पूना देवी था। इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से पंडित जी ने बीए की परीक्षा विशेष योग्यता के साथ उत्तीर्ण की थी। बाद में इन्होंने सन 1891 में वकालत पास की तथा ये इलाहाबाद हाई कोर्ट में वकालत करने लगे थे। ठीक है, पंडित मालवीय जी ने 1908 में अभ्युदय नामक एक साप्ताहिक पत्र और फिर मर्यादा नामक एक मासिक पत्रिका भी निकाली थी। ठीक है, समझ में आ रहा है। मालवीय जी का स्वतंत्रता एवं वैधानिक आंदोलनों में पूर्ण विश्वास था। उन्होंने भारतीयों के लिए आत्मनिर्णय के अधिकार की ब्रिटिश सरकार से पुरजोर मांग की थी। मालवीय जी ने भारत की प्राचीन नगरी वाराणसी में उच्च शिक्षण संस्था की स्थापना हेतु भी बहुत तेज प्रयास किए थे, जिसके फलस्वरूप सन 1916 ईस्वी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। 12 नवंबर सन 1946 में 12 नवंबर 1946 में वाराणसी में मालवीय जी का निधन हो गया था। मालवीय जी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कर भारत में अपना नाम अमर कर लिया। अब हम इनके पढ़ेंगे मालवीय जी के शैक्षिक विचार। सबसे पहले इनके शैक्षिक विचार में आता है हमारा शिक्षा का अर्थ। तो क्या है इनके अनुसार शिक्षा का अर्थ? मालवीय जी ने शिक्षा की कोई विशिष्ट परिभाषा, मतलब कोई अलग से विशेष इन्होंने परिभाषा शिक्षा की नहीं दी, बल्कि विभिन्न स्थानों पर इन्होंने शिक्षा के संबंध में अपने शैक्षिक विचार जो थे वो प्रकट किए हैं। इन्होंने शिक्षा के औपचारिक स्वरूप को ध्यान में रखते हुए विद्यालयों में दी जाने वाली शिक्षा को ये शिक्षा कहा है। मतलब ये शिक्षा के अनौपचारिक स्वरूप, अनौपचारिक कौन सी होती है जो हमें जीवन पर्यंत हम प्राप्त करते हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक जो भी कुछ हम सीखते हैं वो सब आप जानते हैं शिक्षा में आता है। लेकिन औपचारिक कौन सी होती है? औपचारिक शिक्षा जो हम विद्यालयों में प्राप्त करते हैं। तो इन्होंने जो औपचारिक स्वरूप को ध्यान में रखा है और उन्होंने कहा है कि विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा ही वास्तविक शिक्षा है। ठीक है, अब इनके अनुसार शिक्षा के उद्देश्य क्या थे? सबसे पहले है धार्मिक विकास। क्या है पहला उद्देश्य? धार्मिक विकास। मालवीय जी बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, किंतु उनमें धार्मिक संकीर्णता के विचार नहीं थे। वे शिक्षा के माध्यम से धार्मिक विकास पर अत्यंत जोर देते थे। सेकंड है व्यावसायिक विकास। मालवीय जी मानव जीवन के लिए धन के महत्व को स्वीकार करते थे। उन्होंने कहा, उनके अनुसार शिक्षा ऐसी होनी चाहिए थी जो व्यक्ति को उसके जीवन की आवश्यकता के अनुसार धनोपार्जन योग बना सके। मतलब उसकी शिक्षा में कुछ ऐसी व्यावसायिक शिक्षा भी शामिल होनी चाहिए जिसके माध्यम से व्यक्ति धनोपार्जन कर सके, अर्थात पैसा कमा सके और भी अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर सके। थर्ड है आनंद और सुख की प्राप्ति। क्या है तीसरा पॉइंट? तीसरा शिक्षा का उद्देश्य आनंद और सुख की प्राप्ति। मनुष्य को मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए आनंद और सुख भी प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, इसलिए शिक्षा का उद्देश्य इनके अनुसार आनंद और सुख की प्राप्ति भी था। फिर है आध्यात्मिक विकास। इनके अनुसार शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य आध्यात्मिक विकास भी है। आध्यात्मिक विकास के द्वारा ही व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करता है। इस प्रकार इन्होंने के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति या आध्यात्मिक विकास भी होना चाहिए। फिर है आपका सांस्कृतिक विकास। सांस्कृतिक विकास में मालवीय जी ने ये अनुभव किया कि पाश्चात्य शिक्षा, जैसे उस समय आपको मालूम ही है कि भारतवर्ष में अंग्रेजों का राज्य था, तो वो पाश्चात्य शिक्षा उस समय भारतवर्ष में अत्यंत प्रचलन में थी। तो मालवीय जी ने ये पाया कि पाश्चात्य शिक्षा के प्रभाव के कारण हिंदुओं की संस्कृति तथा साहित्य को खतरा उत्पन्न हो गया, अतः उसकी रक्षा करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए इन्होंने कहा कि उस शिक्षा का ये उद्देश्य होना चाहिए कि भारतीय संस्कृति, हिंदू शास्त्र, साहित्य और गौरवपूर्ण परंपराओं की रक्षा हो सके। फिर है भारतीय कला कौशल का पुनरुत्थान। मालवीय जी ने ये अनुभव किया कि भारतवर्ष में अनेक प्राचीन कला कौशल लुप्त प्राय हो गए हैं तथा कुछ
बिल्कुल समाप्ति ही हो गए, समाप्ति की ओर हैं या फिर, तो शिक्षा के द्वारा इन कला कौशलों का पुनरुत्थान तथा विकास किया जाए। मतलब पुनरुत्थान से मीन्स होता है फिर से उन्हें जीवित किया जाए। अगर कोई ऐसी हमारे कौशल है भारतवर्ष में से जो बिल्कुल एंड हो गया है तो उसको फिर से स्थापित किया जाए। फिर एक था 7वां उद्देश्य इनका राष्ट्रीय भावना का विकास। उस समय आप सब लोग जैसे जानते हैं भारतवर्ष में अंग्रेज़ों का राज्य था, तो ये भारतवर्ष में इन्होंने भारत के नौजवानों में राष्ट्रीयता की भावना का विकास करने की का भी कार्य किया था शिक्षा के माध्यम से। ये राष्ट्रीयता एवं हिंदुत्व को पर्यायवाची मानते हुए इन्होंने राष्ट्रभक्ति के विकास को शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य माना था। इन्होंने कहा था हर व्यक्ति में अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो किसी भी धर्म संप्रदाय किसी का भी हो, लेकिन अगर व्यक्ति के अंदर अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम नहीं होगा तो वे एक राष्ट्र का अच्छा नागरिक नहीं बन पाएगा। इसलिए इन्होंने शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य राष्ट्रीयता की भावना का विकास भी करना कहा था। अब है शिक्षा के उद्देश्य के बाद हमने पढ़ा पहले शिक्षा का अर्थ, फिर शिक्षा के सबसे पहले पढ़ा शिक्षा का अर्थ, शिक्षा के उद्देश्य, अब है शिक्षा का माध्यम। शिक्षा का माध्यम मालवीय जी के अनुसार क्या होना चाहिए था? मालवीय जी ने हिंदू एवं हिंदुस्तान का नारा लगाते हुए हिंदी भाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में विशेष बल दिया था। इनके अनुसार प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम हिंदी भाषा होना चाहिए और विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी भाषा, क्योंकि आप लोग जैसे जानते हैं हमारा देश बहुभाषी देश है, यहाँ पे बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। तो इन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी भी हो सकता है, और लेकिन इन्होंने कहा कि व्यवहारिकता की दृष्टि से उस शिक्षा का माध्यम हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाएं हो सकती हैं। ठीक है।